हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता यादव स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट IN FINITE, indefinite tense TENCE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए दोस्तों, हमने हेडिंग डाल लिया है। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। अगला है, उसके बाद हम पहचान करेंगे। पहचान है आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी। हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, जब वाक्य में के अंत में ता, ती, ते, ता हूँ ये शब्द आए तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ जाएंगे। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस सिखाऊंगी। कैसा सेंटेंस बनाना? अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस बना। AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस ये साधारण वाक्य। He, she, it, नेम तथा अदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। दोस्तों, ही, सी, इट, नेम तथा अदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ जाएं तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाएंगे और प्लूरल में हम एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरा, I, we, you, they तथा अदर प्लूरल
प्लूरल नंबर के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर हम एस या एस ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो एस या ई एस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे दोस्तों? जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर हम एस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब आइए जान लेते हैं एस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और ई एस कहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम जान लेते हैं कि एस कहाँ पर लगाएंगे और ई एस कहाँ पर लगाएंगे। तो जैसे है ओ, अगर किसी सब्जेक्ट के अंत में ओ हो, जो किसी सब्जेक्ट के अंत में ओ हो, तो वहाँ पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, जैसे कोई वर्ब हो तो उसके अंत में वो ओ हो, जैसे गो, गो मीन जाना होता है दोस्तों, और उसके अंत में क्या है? ओ है, तो वहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। गो है और इस वर्ब के अंत में ओ है तो यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। अगर किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत जैसे आए कैच, कैच, मैच, टी सी एच हो, जब नेक्स्ट है टी सी एच, जैसे टीच, कैच, कैच है सी ए टी एच, कैच, कैच मीन्स दोस्तों पकड़ना होता है। अब टी सी एच है तो इसके अंत में हम क्या करेंगे? ई एस लगाएंगे। ओके, एस एच हो, यस एच हो, लास्ट में वर्ब के आखिरी में अगर यस एच हो, जैसे वॉश मीन धोना, पुश मीन्स धक्का देना, तो इन सब वर्ब के अंत में एस एच आ रहा है तो यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेते हैं, यहाँ मैच भी लिख सकते हैं, एम ए टी सी एच, मैच मीन्स मिलाना होता है और इसके अंत में हम ई एस लगा सकेंगे, मैच का मैचेज हो जाएगा। एस एच है तो एस एच वॉश, वॉश मीन दोस्तों धोना होता है, वॉश है इसके अंतर्गत हम एस एच है लास्ट में तो यहाँ पर हम ई एस लगा देंगे। अगर डबल एस रहे तो वहाँ पर हम ई एस लगाएंगे, जैसे किस, डबल एस रहे तो लिख लेते हैं यहाँ पर, डबल एस रहे के आई डबल एस तो यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। मिस अगर हो डबल एस इसमें भी है तो यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है जब ओ हो तो वहाँ पर ई एस लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है और उसमें हमें जानना है कि ओ कहाँ पर लगाना है और सॉरी एस कहाँ पर लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है। तो ओ हो तो वहाँ पर ई एस हम लगा देंगे। वर्ब के आखिरी में अगर ओ हो तो वहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। टी सी एच हो तो वहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। एस एच हो तो वहाँ पर भी हम ई एस लगाएंगे। जैसे ये ओ है, टी सी है, एस एच है, डबल एस है, यहाँ सब हम इन वर्बों के साथ हम ई एस लगाएंगे। एल वाई भी हो, जैसे एल वाई, एफ एल वाई, एफ एल वाई तो यहाँ पर भी हम एफ फ्लाइज कर देंगे यहाँ पर, ठीक। एफ एल वाई है तो यहाँ पर हम करेंगे एफ एल आई ई एस, फ्लाइज हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं उस एग्जाम्पल के देख लेते हैं। रूल है अगला, अब रूल उसके बाद जानेंगे। रूल है सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, फिर उसके बाद
ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल है मैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आइए इनका हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, इनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला है, फर्स्ट है दोस्तों, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो कौन तुम्हें पढ़ाता है? मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं हो जाएगा, तो सब्जेक्ट आई। अब दोस्तों आई के साथ हम SES, आई है प्लूरल, प्लूरल के साथ हम SES नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई हो गया, फिर मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है, पढ़ाने का कार्य किया जा रहा, क्रिया माने कार्य किया जा रहा, तो यहाँ पर पढ़ाने का कार्य किया जा रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई टीच यू, ITEACH, आई टीच यू, फुल स्टॉप। अगला, अच्छे विद्यार्थी अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं। गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट, अब क्या है मेन वर्ब, रिस्पेक्ट देयर टीचर। गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर। वो गप्पे मारता है, ही गॉसिप्स। गॉसिप्स माने दोस्तों गप्पे मारना। राम घर जाता, राम, अब यहाँ पर एस लगेगा दोस्तों, गॉसिप्स एस हमने लगा, गॉसिप माने गप्पे मारना, एस लगाएंगे। अगला है राम घर जाता है, तो राम गो, अब दोस्तों हमने बताया था गो हो, तो वहाँ पर हम अगर लास्ट में ओ हो, वर्ब के मेन वर्ब के अंत में ओ हो, तो वहाँ पर हम ES लगाएंगे, तो यहाँ पर हम गोज लिख देंगे। राम गोज टू हाउस, HOUSE, हाउस। मेरी माँ पूजा करती है, माई मदर, कौन पूजा करता है? मेरी माँ, माई मदर वर्शिप्स, मेरी माँ पूजा करती है। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।